वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, जो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ है उनकी पीआरसी काफ़ी टाइम से अटकी हुई है, थर्ड पीआरसी। ठीक है, ये जो थर्ड पीआरसी है 2019 के टाइम पे सोच रहे थे, जो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ ने ये मांग की थी सरकार से कि उनकी थर्ड पीआरसी लागू हो जाए, लेकिन जब से लेके अभी तक ये थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई है। ठीक है, तो थर्ड पीआरसी लागू क्यों नहीं हुई है, इसके पीछे का क्या कारण है और थर्ड पीआरसी कब तक लागू हो सकती है, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। तो चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर सिर्फ बीएसएनएल से रिलेटेड ही सारी अपडेट यहाँ पर अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो आप अगर बीएसएनएल को सपोर्ट करते हैं तो आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सारी बीएसएनएल से रिलेटेड सारी अपडेट न्यूज़ वगैरह डेली की इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली नई नई न्यूज़ मिलेगी बीएसएनएल की जो भी है। ठीक है, तो आप पसंद करते हैं बीएसएनएल को, इसलिए आप इस वीडियो पर आए हैं, और अगर आप पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मैं भी दिल से पसंद करता हूं, इसलिए मैं आपको वीडियो के मीडियम से ये बताता हूं कि बीएसएनएल का मार्केट में रहना कितना ज़रूरी। ठीक है, तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जो 2019 की बात है, तब बीएसएनएल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने मांग करी थी, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि थर्ड पीआरसी है ना, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। थर्ड पीआरसी का मतलब ये है कि बीएसएनएल के जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने जो सैलरी है, अपना प्रमोशन करवाना चाहते हैं, अपनी सैलरी में 5% तक की वृद्धि चाहते हैं। ठीक है, तो थर्ड पीआरसी की मांग कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। आप बोलते हैं ना कि ये जो बीएसएनएल का काम है ये बहुत ही ढीला ढाला चलता है, टाइम पे नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो ठीक से काम नहीं करते। अब उनको कोई प्रमोशन नहीं हो रहा उनका, ना ही कोई उनकी सैलरी बढ़ रही है, तो कैसे काम करे? 2019 से लेकर 2025 आ गया, अब तक उनकी सैलरी नहीं बढ़ी है। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड पीआरसी का वेट कर रहे हैं वो। अब क्यों नहीं, अभी ये जो सरकार क्यों नहीं बढ़ा पाई है? क्योंकि गाइस, आपको पता होगा कि बीएसएनएल ने 1 लाख टावर का लक्ष्य रखा था, और वो जो 1 लाख टावर का लक्ष्य है वो जून महीने में पूरा करना था और पूरा हो चुका है। ठीक है, तो 2019 की बात कुछ अलग थी। 2019 में उन्होंने टाल दिया था कि थर्ड पीआरसी आगे कर दें। उनका एक प्लानिंग थी कि देसी 4G लॉन्च करना है उनको। ठीक है, कोर 4G। अब देसी 4G लॉन्च करने के चक्कर में उन्होंने आगे जाकर, उनको पता नहीं था कि कब तक लॉन्च होगा, तो 2025 आ गया। अब जाके देसी 4G ठीक तरीके से 1 लाख टावर का लक्ष्य पूरा हो सका है। और सरकार का भी यही कहना था एम्प्लॉयज़ से कि पहले 1 लाख टावर का लक्ष्य पूरा हो जाने दो, उसके बाद हम आपकी थर्ड पीआरसी लागू कर देंगे। ठीक है, तो भैया अभी क्या है कि कोर 4G क्यों इन्होंने किया, जबकि ये चाहते तो जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज है उनकी तरह विदेशी 4G भी कर सकते थे। विदेशी 4G बहुत ही जल्दी हो जाता, क्योंकि जो विदेशी कंपनियां हैं वो बहुत डेवलप है और बहुत टेक्निकली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है, तो वो बहुत जल्दी इसको प्रोवाइड कर देती। लेकिन इन्होंने कोर 4G मतलब स्वदेशी कंपनियां, उनके जरिए बनाया हुआ 4G कोर 4G कहलाता है। ठीक है, देसी 4G। तो देसी 4G के चक्कर में काफ़ी डिले हो गया थर्ड पीआरसी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ गाइस 4 ही ऐसे देश है जिनके पास देसी 4G और 5G है। ठीक है, पहला है फिनलैंड, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है चीन और चौथा है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ये 4 ऐसे देश है जिनके पास खुद का बनाया हुआ 4G है। ठीक है, ऐसे ही बीएसएनएल के पास भी खुद का बनाया हुआ 4G है आज के टाइम पे। तो ये 5वां देश है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया, जिसके पास खुद का बनाया हुआ 4G है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि 4G के चक्कर में थर्ड पीआरसी रुक गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस बात करें, जो 4G है देसी 4G बनाकर क्या कर लिया। देखिए, एक तो बीएसएनएल अदर जो टेलीकॉम कंपनियां, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां, इनको कम्पीट करना चाहती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम पे 6G लॉन्च करने वाले हैं, तो यहाँ पर 5G का लॉन्च होना बहुत ज़रूरी है पहले, फिर 4G का, देसी 4G का होना बहुत ज़रूरी। तो इनके पास नहीं है, बीएसएनएल के पास है, तो ये एक बड़ी बात है। ठीक है, अब ऐसा यही चीनी जो बीएसएनएल है, यहाँ से देसी 4G को विदेश में भी यहाँ पर डील होगी। ठीक है, अब गाइस देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि थर्ड पीआरसी कब तक लागू हो सकती है। अभी जून के महीने में दिल्ली में बैठक हुई थी, वहाँ पर ये बताया गया कि जो बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ थर्ड पीआरसी की मांग कर रहे हैं, तो उस पर एक जो इनके मैनेजमेंट की टीम है उन्होंने एक डिसीजन लिया कि थर्ड पीआरसी लागू कर देनी चाहिए। ठीक है,
तो ये जून के महीने में हुई थी, समथिंग 5 से 10 जून के बीच में हुई थी ये मीटिंग, और आज 15 जुलाई हो गए हैं, तो 1 महीना हो गया है उस बात को। तो 17 जुलाई को एक और मीटिंग होने वाली है दिल्ली में। उस मीटिंग से ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि कौन से महीने में आपको थर्ड पीआरसी लागू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जुलाई चली, जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने लिए गए हैं। इन 3 महीने में थर्ड पीआरसी लागू होगी, ठीक है। तो थर्ड पीआरसी के लिए बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ को वेट नहीं करना पड़ेगा, आप जल्दी ही थर्ड पीआरसी लागू होने वाली है, ठीक है। और ये होगी 2022 की, जो 2022 का जो स्केल दिया गया था, ठीक है। पहले 2022 में होने वाली थी, 2022 के स्केल के हिसाब से होने वाली थी, लेकिन नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन अब होगी तो 2022 के स्केल पर ही थर्ड पीआरसी लागू होगी, ठीक है। तो आई होप गाइस जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अगर अच्छा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करना। मिलते हैं गाइस से नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।